नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ी बिहार झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। देश भर में लॉकडाउन है, हजारों लोग जहां तहां फंसे हैं। राजस्थान के कोटा में सैकड़ों बिहारी छात्र कई दिनों से फंसे हैं। सरकार से वापस लाने की गुहार भी लगा रहे हैं। बिहार सरकार ने कोटा से छात्रों को वापस लाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बीच एक खबर ने बिहार की सियासी फिजा में हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे के केंद्र में है नवादा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह। तमाम बंदिशों के बीच बीजेपी विधायक अनिल सिंह अपनी बेटी को कोटा से बिहार लेकर पहुंचने में कामयाब रहे। अनिल सिंह की बेटी कोटा में एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। अनिल सिंह का ये कहना है कि उन्होंने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है। वो कोटा में फंसे सभी बच्चों को बिहार लाने की वकालत कर रहे हैं। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, किस तरीके से सियासत तेज हो गई है। अनिल सिंह कोटा पहुंचे, वहां से अपनी बेटी को बिहार लेकर पहुंचे। एक तरफ सरकार कह रही है, नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है। जो कोटा में फंसे बच्चे हैं उन्हें लाने से लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अपनी बेटी को बिहार ले आए हैं, जिससे सियासत गर्म हो गई है। मुझे ई पास निर्गत किया गया और निर्गत करने के पश्चात मैंने उस पास को लेकर के और यहाँ से वहाँ तक सफर तय किया और मैं बिटिया को लेकर के आया। तो इसमें कोई भी नॉर्म्स का वायलेशन नहीं हुआ है। कोई भी हमने कहीं भी कोई ऐसा जो विधि सम्मत ना हो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ तक बात रही कि ये जो अभी राजनीति इस पे करने की बात कोई सोच रहे हो या कर रहे हो, तो ऐसे वैश्विक महामारी में और इस पे राजनीति तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो एमएलए साहब को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो सवाल भी खड़े हुए हैं। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने कैसे दी इजाजत, ये पहला सवाल। राज्य सरकार लॉकडाउन में एमएलए पर क्यों हुई नरम? क्या सिर्फ एमएलए के ही बच्चे हैं, आम लोगों के नहीं हैं? वीआईपी पास के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या वीआईपी इजाजत के लिए सरकार लेगी जिम्मेवारी? ये सवाल है जो ज़ी बिहार झारखंड पूछता है कि आखिर वीआईपी पास कैसे दिया गया, विधायक को ये पास कैसे दिया गया है। और देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों मजदूर फंसे हैं। कोटा की ही अगर बात करें तो वहां भी हजारों छात्र फंसे हैं। सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच वापसी हुई तो बीजेपी विधायक के बच्चे के। अब न सिर्फ विपक्षी दल ने बल्कि साथियों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने तो वीआईपी मूवमेंट के लिए सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल को भी गंभीर आरोप यहां पर लगाया है। जबकि बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री राणा रणधीर सिंह ने भी मामले की मुखालफत की है। भाजपा के विधायक अनिल सिंह, उसके लिए एक परमिट निकाला जाता है। बिहार से पटना से निकल के कोटा राजस्थान जाने का, अपने संतान को लेके कोटा राजस्थान से बिहार वापस आने का ये परमिट। ताजुब होगा देश की जनता को जानते हुए कि ये जो गाड़ी है, ये व्हीकल अंडर सेक्रेटरी बिहार सरकार के लिए है। माने गवर्नमेंट का व्हीकल भाजपा विधायक के संतान को कोटा राजस्थान से बिहार लाने के लिए दिया गया। मेरी व्यक्तिगत राय और निजी राय इसके बारे में यह है कि नहीं, लॉकडाउन का जितना हम पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का, उतना मजबूती के साथ हम कोरोना जो संक्रमण है, वैश्विक संक्रमण महामारी, इसका उतनी मजबूती से हम मुकाबला कर पाएंगे। मेरी व्यक्तिगत राय यही है और यही रहेगी और यही ठीक है। अब तो बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जो रसूखदार लोग हैं, जो वीआईपी परिवार के बच्चे हैं, उनको कोटा से लाने की इजाजत सरकार दे रही है, और जो आम लोग हैं उनके बच्चे वहां परेशान हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। ये कानून खास के लिए अलग और आम के लिए अलग, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मानना है, जो उन्होंने कल कहा था कि अगर हम कोटा से बच्चों को लाते हैं तो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अपने बेटे को लाया है, ये लॉकडाउन का उल्लंघन है कि नहीं? और नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये बताए
कि सिर्फ वो अपने बच्चों को लाएंगे, जो हमारे और सारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भी लाएंगे। तो कोटा से छात्रों को लाने का मसला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। ऊपर से बीजेपी विधायक अपने निजी गाड़ी से अपनी बेटी को कोटा से ले आए हैं, तो मौका विपक्ष को भी मिल गया है। आरजेडी ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। आपको बता दें कि तेज बंधुओं ने एक साथ नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार के सीएम यूपी के सीएम से कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपने एमएलए को गोपनीय तरीके से उनकी बेटी को वापस लाने की अनुमति दे दी है। बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों को पास निर्गत किए हैं, फंसे बेचारे गरीब। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरा है। ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के बाहर फंसे गरीब मजदूरों छात्रों को लाने के नाम पर नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादाओं का ज्ञान दे रहे थे, और दूसरी तरफ चुपके से सत्ताधारी दल के विधायक को विशेष परमिशन देकर उनकी पुत्री को कोटा से नवादा लाया जा रहा था। यदि आम और खास के बीच फर्क हुआ तो महाभारत होगा। तो वहीं आरजेडी सीधे सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला है और कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया है। तो बिहार सरकार कोटा से छात्रों को वापस लाने को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बता रही है। इस बीच बीजेपी विधायक अपनी बेटी को कोटा से वापस ले आते हैं। ये सब कुछ हुआ तो सवाल तो उठने ही थे। पॉलिटिकल आपको बता दें कि स्ट्रेटेजिस्ट और जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर सीधे सीएम पर निशाना साधा है। पीके ने ट्वीट में लिखा है कि कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए को कोटा से अपनी बेटी को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,116 हो गई है। वहीं संक्रमण से अब तक 519 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,301 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 211 लोगों की जान गई है, जबकि दिल्ली में संक्रमण से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बात बिहार की करें तो यहाँ बीते कुछ घंटों में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बक्सर के 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों में एक महिला और एक पुरुष हैं। दोनों बक्सर के ही रहने वाले थे और हाल ही में आसनसोल से लौटे थे। तो वहीं नालंदा में भी संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं आरा की अगर बात करें तो आरा में कोरोना संक्रमण का पहला केस सामने आया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बक्सर, नालंदा और आरा से 7 नए मामले सामने आने के बाद अब बिहार में संक्रमितों की संख्या 93 हो गई है। इनमें सीवान के 29, बेगूसराय के 9, मुंगेर के 17, पटना में 7 और नालंदा के 11। गया की अगर बात करें तो 5, गोपालगंज, नवादा के 3, बक्सर के 4, जबकि आरा, सारण, लखीसराय, भागलपुर, वैशाली के 1 लोग शामिल हैं। कोरोना से बिहार में अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक शख्स वैशाली का रहने वाला था, जबकि एक मुंगेर का निवासी था। जारी है कोविड-19 का कहर। बक्सर में मिले 2 संक्रमित मरीज। नालंदा में पीएचसी प्रभारी पॉजिटिव। कोविड-19 का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो रफ्तार पहले कम थी, अब वो तेज होने लगी है। आंकड़े तो इसी ओर गवाही दे रहे हैं। बिहार में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 88 के पार पहुंच गया है। बक्सर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों लोग आसनसोल से बक्सर पहुंचे थे। इधर नालंदा में पीएचसी प्रभारी कोरोना की जद में आ गए हैं। इसके बाद तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। एक हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सदर
पीएचसी बिहार शरीफ है, वो हम लोग के लिए थोड़ी ज़्यादा चिंता का सबब है, क्योंकि अब हमें पूरा का पूरा पीएचसी को क्वारंटाइन करना पड़ रहा है और जितने भी वहाँ पर स्टाफ हैं उन सबको क्वारंटाइन में डाल करके उनसे सैंपल लेकर के सभी की टेस्टिंग कराई जाएगी। वहीं पटना का खाजपुरा इलाका कोरोना का दूसरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिस महिला को यहां कोरोना का संक्रमण हुआ, उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। इससे स्वास्थ्य विभाग परेशान है। कोरोना की दस्तक राजधानी पटना के बेली रोड इलाके में पहुंच चुकी है। यहाँ का जो हम खड़े हैं, यहाँ का खाजपुरा का इलाका है और यहाँ पे बड़े पैमाने में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो डीएसपी से लेकर और अधिकारी हैं वो यहाँ पर एक तरह से कहें कि कैंप कर रहे हैं और पास में ही वो मंदिर है, शिव मंदिर है जो खाजपुरा का, उसके पास उसके बगल वाली गली में जो महिला रहती थी, 32 साल की महिला है, उनको कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कल शाम के बाद से ही सील कर दिया गया। राजधानी पटना का सुल्तानगंज ऐसा पहला इलाका है जहां हाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिसका इलाज चल रहा है। इलाके को सील कर दिया गया है, ऊपर से लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर ग्राउंड रिपोर्ट लेने आए हैं सुल्तानगंज की किस तरह की स्थिति, क्योंकि उस दिन दिखाए थे लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा और आज भी स्थिति उससे बहुत अलग नहीं है। लोग कहें कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में तो हर दिन लगभग छुट्टी जैसी स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर लोग जो यहाँ सड़कों पर निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर तो नालंदा से आई, जहां पीएचसी प्रभारी कोरोना की चपेट में आ गए। इस खबर के बाद तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। 11 तारीख को जो प्रताप से बुंद गया था वो उनसे मिला था शायद, जिस भी परिस्थिति मिला हो, और इसीलिए शक जाहिर हो रहा था कि उसके कॉन्टेक्ट में थे और उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए स्वाब दिया तो पॉजिटिव निकला। कोविड-19 का बिहार में दायरा बढ़ने लगा है और अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर इसकी जद में आ गए हैं, जो चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वॉरियर्स पर हमला, ऐसा क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। दरअसल बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने पहुंची मेडिकल टीम के साथ बदतमीजी की गई। स्वास्थ्य कर्मियों को मारने पीटने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि बिनवलिया पंचायत के मवा गांव वार्ड नंबर 10 में ये सब कुछ हुआ। आलम ये हुआ कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। बेतिया का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको। नंबर 1 में सर्वे करने के लिए हम लोग गए, फिर वहाँ पे सारा लोग इनकार कर दिया है और एक परिवार में जब सारा लोग नाम लिखा गया है सब लोग का, तो इसके बाद वो सारा लोग मिल करके बोल रहे हैं कि कहे लिखवाया, इनको सर्वे नहीं होगा इस पूरा टोला भर में। अच्छा, मतलब कोई दुर्व्यवहार वाली बात नहीं बोला कि नहीं मान के भगा यहाँ से इस गाँव को निकाल। क्या हुआ है, खाली रोका गया है कि नहीं हम नहीं करने देंगे। हो सकता है कि उसकी नासमझी से ऐसा बात हुआ हो, ऐसी छूट घटनाएं भी आ रही है कि नहीं यहाँ नहीं लोग दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम नीतीश कुमार लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। आज भी सीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में सीएम ने संबंधित अधिकारियों से हालात की जानकारी ली, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि राशन कालाबाजारी, कमतौल की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की गई है। 79 पीडीएस डीलर के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है। वहीं 102 डीलर के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। वहीं 20 अप्रैल से जो काम शुरू होंगे उसे लेकर भी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। मनरेगा, जल जीवन हरियाली के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। हर घर नल जल और हर घर पक्की नाली गली के तहत गांव में काम किया जाएगा। जिस गांव या पंचायत में काम होगा वहीं के स्थानीय मजदूर काम करेंगे। तो ये सारी बातें सीएम की समीक्षा बैठक में कही गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने फिगर दिया है और 151 डीलर्स
पर टोटल अभी तक कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अभी तक जारी है। इनमें से 151 में से 79 केसेस में एफआईआर भी हुई है और 102 इतने केसेस में जो पीडीएस डीलर का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। मैंने जब पहले भी बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक्टिविटीज चालू होंगी और उनमें रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के अंदर तालाब का जीर्णोद्धार है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार, फिर जो हर घर नल का जल और घर तक पक्की गली नालियां निश्चय हैं सरकार के, क्योंकि इनमें लोकल लेवल पर काम होता है और यथासंभव उसी पंचायत से हमको श्रमिक भी मिल जाएंगे। तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ये कार्य कराए जाएंगे। फिर पटना का पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल इलाका फिलहाल पूरी तरह से वीरान है। इस इलाके में छोटी बड़ी कई इंडस्ट्री मौजूद हैं। कल से इस इलाके में दोबारा चहल पहल होने की उम्मीद है। हम इस वक्त पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक इलाके में मौजूद है और ये इसका मेन गेट है। आप देख सकते हैं कि इस गेट पे फिलहाल ताला लटका हुआ है। इस इलाके में ही, इस कैंपस के अंदर ही सैकड़ों छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जहां फिलहाल काम ठप है। लेकिन अब जबकि बिहार सरकार ने 20 अप्रैल से तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने का निर्देश दिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि पटना का जो पटना शहर की जो औद्योगिक पहचान पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पे धीरे धीरे लोग काम पे लौटेंगे और फिलहाल जो महीने भर से जो इस इलाके में शांति छाई है वो शांति खत्म होगी। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में गरीबों के सामने खाने पीने की दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है। शिकायत राशन वितरण को लेकर आ रही है और अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांका से 2 तस्वीर आई है, दोनों जगह खूब बवाल हुआ, आगजनी हुई। तो वहीं बेतिया में बीडीओ को लोगों ने बंधक बना लिया और ये सब हुआ राशन को लेकर। देखिए, राशन को लेकर बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा। बांका में पीडीएस दुकानदार से मारपीट, आगजनी। बेतिया में बीडीओ को लोगों ने बनाया बंधक। लॉकडाउन है और इस बंदी में दिक्कत राशन को लेकर हो रही है। लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है तो गुस्सा भी बढ़ रहा है। इसी गुस्से का नतीजा है ये आगजनी। बांका के कटोरिया प्रखंड के नारायणडीह गांव में पीडीएस दुकानदार के साथ मारपीट की गई। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो आग लगा दी गई। पीडीएस संचालक की माने तो राशन का आवंटन कम हुआ तो कम ही लोगों को राशन दिया जा रहा था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। उनमें वो लोग भी थे जिनका कार्ड ब्लॉक हो गया। कार्ड वाला के अनाज मांग रहा था, हमारे पास आवंटन नया कार्ड का नया है, मात्र 150 व्यक्ति का अनाज का आवंटन है और नया कार्ड की संख्या व्यक्ति की 385 और 84 नए कार्ड क्षेत्र में, तो हम 150 के ही वितरण करेंगे। तो वहीं बांका के ही तुलसी वरण गांव में सैकड़ों लोगों ने बांका मेन रोड को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि इस आपदा की घड़ी में भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। हंगामे की खबर मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। हम बोले कि मशीन लॉक है, बहुत आदमी का नाम लिख रहा, 4-5 दिन के बाद मशीन खुलेगा तो माल दे देंगे। मतलब नहीं, फिर उसको माल मशीन खोल के दिखा दिए, क्या लिखा व्हाट्सएप मोबाइल में अपना सेव किए। उसके बाद एमओ का नंबर दिए कि एमओ से बात कर लीजिए, मशीन बंद है। तो नहीं, अगला महीना दिए, इसमें कहा दीजिए। इसी बात में 10-12 आदमी मिलकर मारपीट करने लगा, मशीन खोल कर। राशन को लेकर बेतिया मझौलिया में भी खूब हंगामा हुआ। बवाल इतना हुआ कि लोगों ने बीडीओ को ही बंधक बना डाला। दरअसल कम राशन मिलने की शिकायत पर बीडीओ जांच के लिए पारस पकड़ी पहुंचे। यहां पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया, बीडीओ को बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बीडीओ को छुड़ाया। उनके डीलर के यहाँ जांच करने के लिए गए थे कि कुछ अनाज कम दे रहे हैं। जांच करने के क्रम में वहाँ पर कुछ लोग काफ़ी नेतागिरी टाइप करने लगे। उसमें पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे, उनका नाम विनय सिंह था। उनके द्वारा हम लोगों पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई और काफ़ी लोग को एकत्रित कर दिया गया। हमारे ड्राइवर साहब हैं, उन पर हाथ चला दिया गया। ये हाल तब है जब देश में लॉकडाउन है, केंद्र और राज्य सरकार राशन देने की योजना चला रही है।
लेकिन जमीन पर योजना कितनी कामयाब है, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सिस्टम में इतनी खामी है कि राशन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है और भूखा पेट शांत बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल राशन की समस्या सिर्फ कार्ड धारियों को ही नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना ऐसा कोई दस्तावेज जिससे वो राशन का फायदा ले सकें। ऊपर से लॉकडाउन है तो काम धंधा सब बंद पड़ा है और काम नहीं होने की वजह से पैसा नहीं है, यानी कि समस्याओं का ऐसा अंबार है कि सुलझे सुलझ नहीं रहा है और लोगों को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन में न जाने कितने लोग हैं जिनके सामने 2 जून की रोटी की समस्या है। ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं। इन परिवारों को देखिए, लॉकडाउन के बाद इनके घरों में कभी कभार ही चूल्हा जला है। 2 जून की रोटी के लिए पूरा परिवार तरस रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ सामाजिक संगठनों की तरफ से अनाज मिल जाता है, तब जाकर चूल्हा जलता है, नहीं तो फिर भूखे पेट रहना पड़ रहा है। इनके पास ना तो कोई राशन कार्ड है, ना कोई ऐसा दस्तावेज जिससे ये राशन ले सके। अब बाल बच्चा के ये तो न पीलवा के ये लेकर टाण पर पानी पोतर में चुवाई हनी मोड़ाई तो वही में अच्छा छू के कैसे रही, ये तकलीफ दुख से रही, लाली मोरी समांगतन कराई तो खाई या ना तो कहियो भूखू सुत जाई। और घर पालक साहब, सीओ साहब कोई हम लोग कभी देखने नहीं आए जब से हटाया तब से। तब कैसे रोजी रोटी चल रहा है? ऐसे चल कैसे टाइम पास हो रहा है, 2 पैसा आने से 2 पैसा उन से कमा धमाके, ऊपर का बारिश भी हम लोग के तंग किया। ऐसी ही तस्वीर पूर्णिया के धमदाहा से आई है। रूपसपुर खागहा पंचायत के वार्ड नंबर 7 की जनता भूखे रहने के लिए मजबूर है। लोगों के पास ना तो राशन कार्ड है, ना कोई ऐसा दस्तावेज जिससे वो केंद्र या राज्य की योजनाओं का फायदा ले सके। स्थानीय मुखिया भी मानते हैं कि ऐसे परिवारों की संख्या बहुत कम है जिन्हें राशन की सख्त जरूरत है, लेकिन कागजों में उनके नाम नहीं है। खाने पीने के लिए हम लोग को 1 महीना से बंद कर दिया है सरकार, तो हम लोग को नहीं देगा खाना पीना क्या? हम लोग को घर में बच्चा भूखा हुआ है, कौन देगा? नहीं है, राशन कार्ड नहीं देता है यहाँ का मुखिया मेंबर बना को। कहाँ पर जाएंगे? रोड पे भीख मांगेंगे, भीख भी नहीं मिलेगा। अभी कहाँ पर दुकान खुला है कि बच्चा को भेज देंगे? हम लोग उसके लिए परेशान है। और वाजिब में भी बात है कि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं हमारे पंचायत के आसपास के, बहुत सारे पंचायत के लोग हैं, ये सबकी समस्या बनी हुई है, जिसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। तो इस पे सरकार जितना जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले ले। यह हाल है बिहार का और ये तस्वीर वो है जो हमारे पास पहुंची है। न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। जरूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार के कई जिलों में आग से हाहाकार मच गई। सासाराम के चंदनपुरा गांव में कुछ किसानों ने पराली जलाई, जिसकी आग फैलते फैलते चंदनपुरा गांव तक पहुंच गई। इससे गांव में दहशत मच गई। तस्वीरें आपके सामने। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। वहीं आग बुझाने की कोशिशों में ग्रामीण भी जुट गए। जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन तब तक की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भयंकर आग ये लगी है और आग से पूरे गांव में हाहाकार मच गई। तो वहीं मुंगेर के संग्रामपुर के कृषि फार्म में भी आग से काफी नुकसान हुआ है। यहां काट कर रखे गया अरहर आग की भेंट चढ़ गया। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। अमन किसका नाम भाई? तो कैमूर में तो आग ने भयंकर तबाही मचाई है। यहां के चैनपुर थाना क्षेत्र के नौगरा गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल खाक हो गई है। हाई टेंशन तार से गिरी चिंगारी से खेत में लगे फसल खाक हो गई है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना की वजह से हार्वेस्टर यहाँ पे लेट पहुंचा और कुछ हार्वेस्टर आया आते ही वक्त जो है उसके ड्राइवर को जो है कोरोना की वजह से क्वारंटीन कर दिया गया, जिससे यहाँ पे
हार्वेस्टर आने के मतलब लेट हुआ, इसके वजह से जो है गेहूं की फसल में आग लग गई। कैसे आग लगी? ये जो है 33 का जो तार है ना, उसी पे जो है चिड़ई बैठने की वजह से फाल्ट कर गया और वहां से चिंगारी गिरी और ये आग पकड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।